इस लड़की की वजह से मैं विंडो सीट पे नहीं बैठ सका, ऊपर से ये पूरी की पूरी विंडो के आगे आके बैठ गई। मैं जा रहा था दुबई अपने पेरेंट्स से मिलने, और वो भी पूरे 1 साल बाद। तो अपना सफर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह दी बरकत। यार ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आपने कभी भी नहीं आना, कभी भी नहीं। हाँ तब जरूर आ सकते हो जब कोई दोस्त आपको मुफ्त का खाना खिलाए, वरना नहीं आना। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था सूप, और सूप इतना माशाल्लाह, शक्ल से आपको पता चल गया होगा। मैं तो थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद पीछे हट गया, लेकिन जब जुबैर साहब ने टेस्ट किया तो इसने तो पूरा रेस्टोरेंट ही सर पे उठा लिया। मैनेजर को बुला के उसने सामने खड़ा करके उसकी बेइज्जती की, और उसको कहता है ये कौन से जानवर सूप पीते हैं। उसने आगे से कहा ये आपको पसंद नहीं आ रहा, वरना तो लोग ये दूर दूर से शौक से पीने आते हैं। तो जुबैर ने आगे से कहा इसलिए आपके रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा रश है। हालांकि रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। उस बेचारे को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उस बेचारे ने सूप के पैसे ही नहीं लिए। उसके बाद हम ट्रेन में बैठे और जाने लगे एयरपोर्ट की तरफ, और रास्ते में जुबैर भाई ने अपनी सुरीली आवाज से हमें गाना सुनाया। जुबैर के गीत गाते गाते हम एयरपोर्ट पहुंचे, और यहाँ के जनाब मुझे कहते हैं कि मेरी पिक बनाओ, कि जैसे मैं नहीं ये जा रहा था। उसके बाद मैं जुबैर और फैसल भाई से मिला, और उनको थोड़ी देर बाद ही बाय बाय कर दिया। आगे मैं एयरपोर्ट पे अकेला गया था। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन करवाई, और उसमें पता नहीं क्या मसला आ रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। लेकिन एंड टाइम पे मैं जाके फ्लाइट में बैठ गया। प्लेन में बैठ के मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, और उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही प्लेन टेक ऑफ हो गया, और उसके बाद का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। ये लंदन का ही कोई एरिया था जो रात को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं फ्लाइट में सो गया, और मेरी आंख तभी खुली जब प्लेन लैंड कर चुका था। मेरी थी कनेक्टिंग फ्लाइट, तो मैं अगले एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। अभी मैं दुबई नहीं पहुंचा था, और ये था पोलैंड का एक सिटी वार्सो। वेट करते करते मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, और यहाँ पे चार्जिंग के सॉकेट्स काफ़ी अजीब किस्म के थे, जहाँ पे मैं अपना चार्जर नहीं लगा सकता था। वहाँ पे घूमते फिरते मुझे एक चार्जिंग पॉइंट नजर आया, जिसको देख के मैंने शुक्र अदा किया। और उसके साथ ही मुझे देखो क्या चीज़ नजर आई, iPhone 16। ये कोई पैसेंजर यहाँ पे भूल गया था। मैं आधा घंटा अपना यहाँ पे फ़ोन चार्ज करता रहा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। और थोड़ी देर बाद ही प्लेन में से एक औरत भागती हुई आई, जिसने आके ये फ़ोन उठाया, और उसने कहा थैंक गॉड। चेक करो अपने भाई की ईमानदारी। मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। फ़ोन हाथ से निकलने के बाद मुझे पानी की कमी हो गई, जिसके बाद मैंने जाके एक कोक की बोतल ली। एक बोतल से काम नहीं बना, तो मैंने जाके दूसरी बोतल पी ली। बस ये बोतल करते करते अगली फ्लाइट का टाइम हो गया, और फिर मैं जाके बैठा नेक्स्ट प्लेन में। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि विंडो सीट में बैठूंगा, सुबह सुबह का टाइम है, नज़ारा देखूंगा। लेकिन मैं जब आगे गया तो जनाब गोरी आगे बैठी है, और ये भी नहीं कि एक साइड पे बैठी है, पूरी की पूरी विंडो कवर करके बैठी थी। तो उसका मैंने जुगाड़ निकाला। प्लेन का क्रू जैसे इधर उधर हुआ, तो मैं खाली विंडो वाली सीट पे जाके बैठ गया। गोरी को किया साइड पे, और उसके बाद सुकून से बैठ के प्लेन को टेक ऑफ होते हुए देखा। अब मैं जाने लगा था पोलैंड से दुबई, और पोलैंड भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था ऊपर से। और ये व्यू चेक करो माशाल्लाह। थोड़ी देर बाद ही खाना आ गया, और उसके बाद मैं नज़ारे भी देखता रहा। और बैठे बैठे मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सो लिया जाए। साथ में उन्होंने एक पिलो और छोटा सा ब्लैंकेट भी दिया। मेरे साथ वाली 3 सीट्स खाली थी, तो फिर मैं वहाँ पे लेट गया। उसके बाद मैं सो गया, और जब मेरी आंख खुली तो प्लेन समंदर के ऊपर था। थोड़ी देर बाद ही आगे दुबई की बिल्डिंग्स नजर आना शुरू हो गई। ये भी ऊपर से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और देखते ही देखते प्लेन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के करीब होता गया, और फाइनली मैं लैंड हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई पहुँच चुका था, और अब जाके मैंने पेरेंट्स से मिलना था पूरे 1 साल बाद।